आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अमरी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियों पर। एक देश एक चुनाव की अवधारणा लागू करेंगे। HD रेवन्ना और प्रज्वल को SIT ने बुलाया। युवा समिति की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अपील। अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो सीमा विवाद का समाधान जरूर होगा। शेट्टर के प्रचार के लिए अभय पाटिल का नेतृत्व। विभिन्न दलित संगठनों का कांग्रेस उम्मीदवारों को समर्थन। अगले 5 दिनों तक लू चलेगी। समर्थनगर में ज्ञानेश्वरी समुदाय के प्रार्थना समारोह का समापन। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच BSE देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। BSE टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। BSE टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कई राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी की है। इसमें उन्होंने इस साल के लोकसभा चुनाव से लेकर चुनाव अवरोध योजना, वन नेशन वन इलेक्शन फैसले, संविधान बदलने के विपक्ष के आरोपों जैसे कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। इस मौके पर उन्होंने एक और जहां चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की, वहीं दूसरी ओर देश में वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा, इस पर भी अपना रुख साफ किया। एक देश एक चुनाव यानी मोदी सरकार ने देश भर में सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की योजना का ऐलान किया है। सरकार इसके लिए संसद में कानून पारित करने की तैयारी कर रही है। इस योजना को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, इसकी योजना अमित शाह ने बना ली है। HD रेवन्ना और प्रज्वल को SIT ने बुलाया। गैर धार्मिक जनता दल पार्टी के विधायक HD रेवन्ना और उनके बेटे सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोनों को सेक्स स्कैंडल मामले में समन जारी किया गया है। सूत्रों ने समन में जानकारी दी है। इन दोनों को SIT जांच के लिए पेश होने के लिए समन भेजा गया है। प्रज्वल रेवन्ना के घर पर नौकरानी के रूप में काम करने वाले एक महिला की शिकायत के बाद रविवार को हसन में पुलिस शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद इस मामले में केस दर्ज किया गया। सामने आया है कि इस मामले में कई वीडियो है। प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल मामले पर महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। इसके बाद अपर पुलिस महानिदेशक इसी सिलसिले में नेतृत्व में SIT का गठन कर पितापुत्र को तलब किया गया है। युवा समिति की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अपील। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुरुवार को लोकसभा चुनाव के लिए बेलगाम निर्वाचन क्षेत्र में BJP उम्मीदवार जगदीश शेट्टर के लिए प्रचार करेंगे। वह पंत बालेकुंद्री में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। बेलगाम लोकसभा क्षेत्र से मई समिति ने महादेव पाटिल को नामांकित किया है। अब क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे BJP के लिए प्रचार करेंगे तो समिति के नेताओं की ओर से नाराजगी जाहिर की जा रही है। मई समिति जल्दी पत्रों पर कार्रवाई करेगी और मांग की जाएगी कि मुख्यमंत्री शिंदे सीमावर्ती इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए न आए। यहाँ महाराष्ट्र में युवा समिति ने उनसे बेलगाम न आने की अपील की है। अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो सीमा विवाद का समाधान जरूर होगा। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए मराठा परिवार के हर सदस्य के आगे आना जरूरी है। आपने एकजुटता दिखाई। अगर हम लड़ने को तैयार हैं तो 6 महीने में इस समस्या का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। एक बार मैं अपनी बात कह दूं तो उसे वापस नहीं लूंगा, महाराष्ट्र आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल ने कहा। लेकिन इसके लिए हमें समस्या की जड़ तक जाने के लिए तैयार रहना होगा। सकल मराठा समाज की ओर से मंगलवार को धर्मवीर संभाजी उद्यान में जारंगे की सार्वजनिक बैठक हुई। वो उस समय बात कर रहे थे। शेट्टर के प्रचार के लिए आए अभय पाटिल का नेतृत्व। BJP के लोकसभा उम्मीदवार जगदीश शेट्टर को लगातार समर्थन मिल रहा है। बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में विधायक अभय पाटिल अपने प्रचार कार्य का केंद्र बिंदु है। उन्होंने जगह जगह मतदाताओं से मुलाकात कर जगदीश शेट्टर को जिताने की अपील की है। बेलगाम दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विधायक अभय पाटिल के नेतृत्व में BJP कार्यकर्ताओं ने पूरे विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। अभियान के लिए कार्यकर्ता लगातार काम करते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने शहर के मजगांव, उद्यमबाग, छनमनगर, तिलकवाड़ी, गोडसेवाड़ी, चौगुलेवाड़ी इलाके में जोरदार अभियान चलाया। उन्होंने मतदाताओं से मुलाकात कर BJP को जिताने की अपील भी की। विभिन्न दलित संगठनों का कांग्रेस उम्मीदवारों को समर्थन।
केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार आम जनता को धोखा दिया है, इसलिए विभिन्न दलित संगठनों की ओर से कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। संगठनों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई। अंबेडकर दलित महासंघ की ओर से दी गई। इस सम्मेलन में कहा गया कि बेलगाम निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार मृणाल हेब्बालकर और चिकोड़ी में प्रियंका जारकिहोली को मतदान के लिए जागरूक करने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 दिनों तक लू चलेगी। जैसे जैसे तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 5 दिनों तक लू चलेगी। रविवार को बेलगाम में तापमान 39.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि बेंगलुरु में 38.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसलिए मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जनता सतर्क रहे। समर्थनगर में ज्ञानेश्वरी समुदाय के प्रार्थना समारोह का समापन। समर्थनगर में श्री ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी संप्रदाय पारायण समारोह का प्रचार श्री राजू गुंडू जैनाचे मंच चालक हबप राजू गुंडू जैनाचे के तत्वावधान में किया गया और विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में पारायण संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व विधायक संजय पाटिल उपस्थित थे। वरिष्ठ स्वामी शंकर बाबू गेंजी का शाल और श्रीफल देकर सम्मान किया गया तथा उसके बाद कला कीर्तन एवं महाआरती कर महाप्रसाद का शुभारंभ किया गया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया जिससे ब्रेक का देखते रहे स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत करते हैं अगले समाचार की ओर। मोदी सरकार कई वादों के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन एक भी पूरा नहीं हुआ, सिर्फ विरोधी की आलोचना करने का काम किया। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि मोदी तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। चिकोड़ी लोकसभा कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका जारकिहोली के प्रचार के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा सहकारत्न उत्तम पाटिल के नेतृत्व में बुधवार को निपानी में बैठक आयोजित की गई। वो उस समय बात कर रहे थे। शरद पवार ने कहा, बीजेपी ने तरह तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर विपक्ष को फंसाना जारी रखा है। भविष्य में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए घटक दलों का एक साथ आना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद कॉलोनी में मजदूर दिवस पर मिठाई का वितरण। मजदूर दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद कॉलोनी तिलकवाड़ी में सामाजिक कार्यकर्ता प्रसाद चौगुले ने सभी भवन निर्माण श्रमिकों को मिठाइयाँ वितरित की। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रसाद चौगुले, ठेकेदार कुणाल हटलगे, कार्यकर्ता भरमानी डोनकरी, महादेव कडोली और अन्य उपस्थित थे। राहुल पाटिल को मराठा मंदिर द्वारा सम्मानित किया गया। यूपीएससी की कठिन परीक्षा में देश में 806वें रैंक हासिल करने वाले ग्रामीण कालखंड के युवा राहुल जयवंत पाटिल को मंगलवार सुबह मराठा मंदिर ट्रस्ट कमेटी ने सम्मानित किया। मराठा मंदिर के अध्यक्ष आप्पासाहेब गुरव ने उन्हें शाल, गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मराठा मंदिर के अध्यक्ष आप्पासाहेब गुरव ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मराठा मंदिर के सचिव बालासाहेब काकतकर, निर्देशक चंद्रकांत गुंडकल ने भी धन्यवाद ज्ञापन किया। जारंगे पाटिल की बैठक में सांगली के कार्यकर्ता शामिल हुए। सांगली के कार्यकर्ता मंगलवार को बेलगाम के धर्मवीर संभाजी उद्यान में मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जारंगे पाटिल की बैठक में उनका संबोधन सुनने के लिए शामिल हुए। इनमें रविकिरण काशीद, प्रवीण पारधी, विद्यासागर काशीद शामिल है। अभिनव शिंदे, रविकिरण चौगुले, संकेत अंबेडकर शामिल थे। संपत्ति कर राहत के लिए समय बढ़ाने की मांग। बेलगाम नगर निगम द्वारा निवासियों को संपत्ति कर पर 5% छूट प्रदान करने की समय सीमा कल 30 अप्रैल को समाप्त हो गई है। ऑनलाइन भुगतान को सुचारू रूप से पूरा करने में विफलता की व्यापक शिकायतों को देखते हुए अब विस्तार की मांग की जा रही है। कर्मचारियों के आश्वासन के बावजूद सभी प्रणालियां ठीक से काम कर रही है। कई अपार्टमेंट मालिकों को अपने करों का ऑनलाइन भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई व्यक्तियों को खाली चालान प्राप्त हुए। स्थिति और भी खराब हो गई क्योंकि जो लोग ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकते थे उन्हें ऑफलाइन मुद्रा के लिए लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ा। लेकिन जिस 5% की छूट के लिए बर्दाश्त करना पड़ता था वो अब खत्म हो चुकी है। मांग की जा रही है कि कठिनाइयों पर विचार करने के बाद समय सीमा 30 मई तक बढ़ाया जाना चाहिए। संघर्ष योद्धा मनोज जारंगे पाटिल की निपानी यात्रा। महाराष्ट्र के संघर्ष योद्धा मनोज जारंगे पाटिल ने मंगलवार शाम को निपानी का दौरा किया।
इस मौके पर मराठा समाज के नागरिकों ने बस स्टेशन सर्कल पर आतिशबाजी कर उनका जोरदार स्वागत किया। युवा उद्यमी सालुंखे ने मनोज आरंगे पाटिल का अभिनंदन किया। इस अवसर पर पाटिल ने छत्रपति संभाजी महाराज चौक की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर विष्णु कडाकड़े, झुंझर दबड़े, विनोद चोरगे, दीपक सांगावकर सहित मराठा समाज के नागरिक उपस्थित थे। बेनकनहले यात्रा में निःशुल्क जल आपूर्ति। बेनकनहले महालक्ष्मी यात्रा के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद परस्कर ने विभिन्न क्षेत्रों में टैंकर द्वारा मुफ्त जल आपूर्ति शुरू की है। इससे पहले उन्होंने बिजगरनी, कबलेवाड़ी और आकस्कोप महालक्ष्मी यात्रा में 5 दिनों तक मुफ्त जल सेवा प्रदान की थी। बेनकनहले यात्रा में पीने के पानी की कमी महसूस की जा रही है। यात्रा के अवसर पर और अन्य प्रयोजनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। बेनकनहले, क्रांतिनगर, गणेशपुर, ज्योतिनगर में कई लोग टैंकर से पानी खरीद रहे हैं। हालांकि यात्रा के अवसर पर गाँव में आने वाले भक्तों और मेहमानों के सुविधा के लिए टैंकर ने मुफ्त पानी की आपूर्ति शुरू की है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।